नमस्कार। आचार सलील चैनल में आपका स्वागत है। आपको ध्यान होगा कि कुछ महीने पहले जब बंगाल के चुनाव हुए थे और उस चुनाव में मैंने टीएमसी के भविष्य के बारे में बताया था और वो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही गई और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। बहुत से दोस्त मेरे नाराज़ हुए कि आपने ममता के बारे में बताया और वो सीएम बन गई। तो मैं फिर बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर का काम जो होता है किसी एक पार्टी या किसी एक नेता के फेवर के लिए नहीं होता है। कुंडली में जो दिखता है वो हम बताते हैं और इसीलिए जो मेरी भविष्यवाणी रही है वो कुछ 2-4 भविष्यवाणियों को छोड़ दीजिए तो लगभग सही रही हैं। कभी मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया। मुझे जो दिखता है, जो मेरा रिसर्च कहता है, वो मैं बताता हूँ। बीजेपी में वरुण गांधी की स्थिति क्या है और वरुण गांधी जी का क्या भविष्य है बीजेपी में, और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल जितने लोग टीएमसी पार्टी से बीजेपी में गए थे वो धीरे धीरे सब टीएमसी में वापस चले गए। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में जाएंगे या कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे। सवाल देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है भी, नहीं भी है। वरुण गांधी जी का जो जन्म है वो 13 मार्च 1980 का जन्म है। टाइम मैं नहीं बता पाऊँगा। तुला लग्न की कुंडली है और लग्न में कोई ग्रह नहीं है। दूसरा घर खाली, तीसरा घर खाली, चौथे घर में चंद्रमा, मतलब मकर का चंद्रमा, पांचवें घर में केतु बुध सूर्य, यहाँ बुध वक्री है, छठा घर खाली, सातवें में शुक्र, आठवां घर खाली, नौवां घर खाली, 10वां घर खाली, 11वें में गुरु मंगल राहु और 12वें घर में शनि। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं समझता हूँ कि कम से कम 5-6 भाषाओं के जानकार होंगे ये, क्योंकि इनकी कुंडली में शनि, गुरु, मंगल और बुध वक्री हैं। और हम जब गुरु को देखते हैं, गुरु जाके वक्री है केतु के नक्षत्र में, केतु 5वें घर में बैठा हुआ है। ऐसा आदमी अद्भुत होता है। और लेकिन आप कहेंगे अद्भुत है तो पैदा होने के कुछ समय के बाद पिता की मृत्यु हो गई। तो मैं यहाँ पे संजय गांधी जी की भी कुंडली आप लोग को बताना चाहूँगा। संजय गांधी का जो जन्म था वो 14 दिसंबर 46 का जन्म था, मकर लग्न की कुंडली। और जब उनकी डेथ हुई 23 जून 1980 को, उस समय उनकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा में बुध का अंतर और शनि का प्रत्यंतर था। और उस समय जो गोचर था, गोचर में यदि हम देखें तो शनि और मंगल दोनों 27 डिग्री के थे। गुरु 11 डिग्री का था उस समय और शुक्र वक्री था। ये शुक्र वक्री जो था वो बहुत ही खतरनाक था। संजय गांधी के बारे में कभी एक नया वीडियो बनाऊंगा आपको। आप अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि यदि हम देश की आबादी की जब बात करते हैं कि देश की आबादी बढ़ रही है और हम बोलते हैं कि देश की आबादी 120 करोड़ से ज़्यादा है, यदि संजय गांधी नहीं होते तो मैं समझता हूँ इस देश की आबादी 200 करोड़ से ऊपर होती, क्योंकि उनको मालूम था कि देश की आबादी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वरुण जी इस समय गुरु की महादशा में चंद्रमा के अंतर पे चल रहे हैं और ये गुरु की महादशा 2026 तक है। 2026 से शनि की महादशा शुरू होगी। लेकिन गुरु की महादशा में लोकसभा चुनाव लड़ना है इनको। और सवाल ये उठता है, मेरे फॉलोअर जानना चाहते हैं कि क्या इनको बीजेपी टिकट देगी या नहीं देगी, क्योंकि अभी उनको जो खबरें आई थी कि कार्यकारिणी से उनको पार्टी के पदों से हटाया गया है। मुझे पता नहीं है उनको और उनकी मां को किन किन पदों से हटाया गया, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन यदि हम कुंडली को देखें तो कुंडली में वो चीज़ दिख रही है कि गुरु की महादशा है और शनि और गुरु का जो ट्रांजिट है वो थोड़ा सा इनको परेशान कर रहा है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत पहले एक वीडियो में कहा था कि गांधी परिवार का दिन वापस आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कब आएगा
ये मैंने इशारा किया हुआ है कि 2029 में तो 100% आएगा, लेकिन 2024 में कहीं ना कहीं जाके ये परिवार अपना एक पावर शो करेगा या जनता के बीच में वापस जाएगा। और आपको पता है कि हमारे देश की जो जनता है, मैंने अक्सर बोला है कि लग्न में राहु है, और लग्न में राहु वाले जो होते हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं ये उसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। वो एक दिशा में भागते हैं और यदि मन बन गया तो कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस पार्टी की कुंडली देखें, हम गांधी परिवार में अलग अलग लोगों की कुंडलियां देखें, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी अच्छा करने जा रही है। भले कुछ भी कहें, मैंने पंजाब की कुंडली में भी यही बोला है कि आप देखिएगा कि पंजाब में अल्टीमेटली कांग्रेस की सरकार बनेगी, भले वहाँ पे कितने भी झगड़े चल रहे हों। लेकिन मैंने उसमें ये कहा कि अमरिंदर सिंह और सिद्धू सीएम नहीं बनेंगे। अब देखना है कि ये एक प्रेडिक्शन जब सही होगी तब नज़ारे देखेंगे, लेकिन सही मायने में जो स्थिति होगी वो हम चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। लेकिन आज की डेट में ये स्थिति वहाँ की बन रही है। तो मतलब ये हुआ कि कांग्रेस की कुंडली जो है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होती जा रही है। बीजेपी की कुंडली स्ट्रांग है तभी उन्होंने आसाम में अपनी सरकार बना ली। मैंने कहा था सीएम बदलेगा, सीएम बदल गया। बीजेपी स्ट्रांग है, लेकिन शनि का गोचर जैसे ही कुंभ की तरफ बढ़ेगा बीजेपी कमजोर होगी। और 2022-23 ये बीजेपी के लिए अच्छे साल नहीं होंगे, और 24 में लोकसभा चुनाव खड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि मोदी जी 2024 में कैसे जनता के सामने जाके सरकार बनाने के लिए वोट मांगेंगे, ये देखना पड़ेगा 2024 में। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2024 आसान नहीं होगा। वापस वरुण जी की कुंडली में जाते हैं। वरुण जी की जो कुंडली है वो साफ बता रही है कि गुरु की महादशा में अप्रत्याशित गेन या अप्रत्याशित लॉस दोनों का समय है। गुरु मंगल और राहु के साथ में बैठा हुआ है। ट्रांजिट में चौथा घर जो है वो डैमेज है। इसका मतलब ये है बीजेपी उनको पार्टी से निकालेगी नहीं, लेकिन बीजेपी उनको अगला लोकसभा का टिकट नहीं देगी। ये मैं एक इशारा कर रहा हूँ कि यहाँ से जाके वरुण गांधी को एक नया रास्ता चुनना पड़ेगा। इस रास्ते में कहीं ना कहीं जाके इनको अपने भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या गांधी परिवार में आपस में एक सहमति बन रही है? क्या गांधी परिवार फिर एक होने जा रहा है? क्या हम पढ़ा हुआ है हमने कि संजय गांधी की क्या पर्सनालिटी थी, तो क्या हम संजय गांधी की एक पर्सनालिटी वरुण गांधी में फिर देखेंगे? ये वक्त बताएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ ना कुछ तो इस देश में होने जा रहा है जो 2029 में एक दिशा निर्धारण करेगा अगले प्रधानमंत्री का, और 2024 में ये परिवार जो है एक होके चुनाव में जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूपी का जो चुनाव होगा उसमें वरुण गांधी का बहुत मेजर रोल है, और उसका हम सबको इंतजार रहेगा। नमस्कार।